और साथियों आज हम सभी देखेंगे कि जो है जन धन खाता माने कि 2025 में जिनके जिनके पास जन धन खाता धारक जितने भी हैं उनके लिए 13 बड़े फायदे जो है घोषित कर दिए गए हैं। हर महीने जो है 3,000 रुपया आप सभी के अकाउंट में भेजा जाएगा, ऐसा जो है जानकारी निकलकर सामने आ रहा है। जन धन योजना के तहत 10,000 रुपये तक की जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है आप सभी को मिलने वाला है। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट है क्या, इससे पहले हम सभी जो है जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो है पात्र लाभार्थियों को बैंक खाता के संतोषजनक संचालन के बाद 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है आप सभी को दिया जाता है। अगर यदि आप सभी जो है अपने बैंक अकाउंट को, जो आपका जन धन अकाउंट है, यदि आप रुपया जो है जमा निकासी किया, कुछ रुपया उसमें रखा, तो जो है आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिया जाएगा, ऐसा जो है घोषणा हो चुका है। जो जरूरतमंद है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह वित्तीय समावेश के लिए जो है एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका लक्ष्य है कि सभी बैंक खाते में जो है ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को जो है पहुंच प्रदान करना, यानी कि आपको जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। जन धन योजना ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में जो है मुख्य बात यह है कि वित्तीय सहायता, यह सुविधा जो है उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्हें जो है तत्काल जो है धन की आवश्यकता होती है। यानी कि आपको पात्रता इसमें क्या होना चाहिए, 6 महीने तक जो है खाते में संतोषजनक संचालन के बाद आपको यह सुविधा दिया जाएगा। 6 महीना तक आपके खाते का आंकलन किया जाएगा कि आपने खाते में कितना खर्चा किया है, कितना जमा किया है, कितना निकासी किया है, तब जाके जो है आपको यह सुविधा दिया जाएगा। यह सुविधा 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको प्रदान की जाती है। मतलब कि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहेगा, फिर भी आप जो है 10,000 तक का अमाउंट निकासी कर सकते हैं और उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जन धन योजना के अन्य 2 लाभों जैसे 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा, रुपए डेबिट क्रेडिट कार्ड, सरकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी और जो है बीमा पेंशन उत्पादक जो है शामिल है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है, जो कि किसी भी बैंक शाखा में बैंक मित्र के पास आपका खाता होना चाहिए और जन धन अकाउंट होना चाहिए। खाते का संतोषजनक संचालन सुनिश्चित करें, जिसमें नियमित लेन देन शामिल है। अपेक्षित जो है आपके 6 महीने के संतोषजनक खाते के संचालन के बाद आप जो है बैंक से 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें और वहां पे जो है सुनिश्चित करें कि जो है आपको जो है ओवरड्राफ्ट की चाहिए, तो वहां पे बैंक में जाके आप आवेदन दे सकते हैं। एक बैंक में जो है प्रत्येक परिवार के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, एक खाता विशेषकर खोलना चाहिए और उसी में सरकार को लाभ देनी चाहिए। इस योजना से जुड़कर आप जो है विभिन्न वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सकते हैं और वित्तीय सहायता जो है उठा सकते हैं। जन धन योजना 3,000 रुपये क्या है? पेंशन भुगतान 18 से 40 वर्ष की आयु योजना में शामिल होने के बाद जो है लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु जो तक अंशदान करना है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अभिदाता को पारिवारिक पेंशन के लाभ जैसे कि जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन आपको दिया जाएगा। अभी पेंशन के लिए भारत सरकार के द्वारा आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर जो है, सबसे बेहतर है आपका अटल पेंशन योजना, जिसमें जो है आपका कुछ राशि जो है हर एक मंथ या तो हाफ ईयरली जैसा आपको करना है कर सकते हैं। वहां पे जितना अमाउंट आप जो है आपका जमा होता है उतना सरकार उधर से आपके अकाउंट में जमा कर देती है और उसका ब्याज आपको 2,000 से लेकर 5,000 रुपया प्रति मंथ आपके 60 साल पूरा होने के बाद दिया जाता है पेंशन। और आप जो यदि पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो वो पैसा आप विड्रॉल भी अपने बैंक से कर सकते हैं आवेदन देके। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। 2025 में जन धन खाता धारकों के लिए बहुत बड़े बदलाव जो है कर दिया गया है। लाखों जो है लोगों को जो है इसका लाभ जो है मिलने वाला है। अब जो है इस खाते से जुड़े हुए 13 फायदे जो है जन धन खाता धारक को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ जो है 3,000 रुपया भी उसको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले यह समझ लीजिए कि जो है यह खाता वर्ष 2014 में जब जो है प्रधानमंत्री मतलब बने थे फर्स्ट बार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जो है बाहर था, उनको जो है बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। खास करके
ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो गरीब परिवार से थे, जो मिडिल क्लास के थे, किसी के पास गारंटर की समस्या थी, मतलब आप खाता खोलने के लिए जाते थे तो बैंक के द्वारा 2 गारंटर मांगा जाता था। किसी के पास खाता खोलने के लिए जरूरी राशि नहीं थी, मतलब कुछ राशि भी बैंक अकाउंट में रखना होता था, लेकिन अब आपको नहीं रखना पड़ता है। तो जन धन योजना के सभी बाधाओं को खत्म कर दिया गया है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति के पास शून्य बैलेंस पर खाता जो है खोला जाता है। आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा फिर भी आपके खाते को खोल दिया जाएगा और खाता आपका चालू रहेगा। यही वजह है कि आज लगभग जो है हर गरीब या मध्य वर्ग के परिवार के साथ जो है यह खाता मौजूद है, यानी कि जो है हर एक व्यक्ति के पास, भारत में जितना भी व्यक्ति है सभी के पास एक न एक बैंक अकाउंट मौजूद है। अभी भी सरकार की इस योजना का लाभ जो है सबसे पहले जो इसी खाते के जरिए जो है लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ और हर हाल में जन धन योजना के तहत 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसी खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन खाता धारक के लिए बहुत बड़ा जो है ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ खाते की केवाईसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर बताई गई है। और यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो है क्योंकि बिना केवाईसी का यह खाता जो है आपका 13 लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपके खाते का जो है 10 साल का समय अगर पूरा कर लिया तो अपने बैंक में जाइए और वहां पे जाके केवाईसी को अपडेट करवाइए और 13 तरह का लाभ आप उठा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि 2025 से जो है जन धन खाता धारक पर मिलने वाले 13 फायदे, उसमें जो है बताया गया है कि अगर यदि आप सभी जो है जन धन खाता धारक अगर आप सभी जो है फायदा ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख करके बता सकते हैं। जन धन खाता धारक को जो है खाता खोलने के लिए कोई भी न्यूनतम बैलेंस जो है अपने अकाउंट में रखने की आवश्यकता नहीं है। 0 बैलेंस रहेगा फिर भी आपके अकाउंट से कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नहीं काटा जाएगा। अगर आप जो है खाते को पूरी तरह से बिना लेन देन के छोड़ देंगे तो वह अकाउंट जो है डोरमेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए जो है साल में कम से कम 1 या 2 बार आपको पैसा जमा निकासी करना बहुत जरूरी है। दूसरा फायदा जो है रुपए डेबिट कार्ड जो है आपको जन धन अकाउंट में दिया जाता है। जन धन खाता धारक के लिए डेबिट कार्ड जो है उसको फ्री में दिया जाता है, कोई भी चार्ज आपको इसका नहीं लिया जाता। दुकानों पर स्वाइप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो यूपीआई भी इस कार्ड से चला सकते हैं। फोन बैंकिंग वगैरह, फोन पे वगैरह, मोबीक्विक, पेटीएम कुछ से भी आप वहां पर सेट कर सकते हैं। 2025 में इन कार्डों में जो है और भी सुरक्षा फीचर जोड़े जाने की संभावना है, ताकि जो है आपका पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहे। तीसरे नंबर में जो है आपका दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है। जन धन खाता धारक के साथ 2 लाख तक का जो है दुर्घटना बीमा आपको दिया जाता है। अगर खाता धारक के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसे 2 लाख रुपया जो है दिया जाता है। ध्यान रहे यह पैसा जो है सिर्फ तभी मिलता है जब आपके जो है खाता खोलते समय नॉमिनी नाम वहां पर दर्ज होता है। अब दोस्तों चौथा फायदा जो है जीवन बीमा। तो जन धन खाता धारक के लिए बीमा कवर जो है दिया जाता है। 12 रुपया प्रति सालाना जो है आपसे चार्ज लिया जाता है, मतलब जो कि 1 महीना में 1 रुपया, जिससे खाता धारक की मृत्यु के बाद जो है उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सुविधा खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित होती है। 5वां फायदा जो है ओवरड्राफ्ट की फायदा है दोस्तों, यानी कि 0 बैलेंस पर भी 10,000 तक आप निकासी कर पाएंगे। यानी कि जन धन खाता में आपकी पात्रता के आधार पर 1,000 से लेकर 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस कम है तो भी आप जो है अकाउंट से बैलेंस को आप निकाल सकते हैं। अब जो है तय सीमा तक अतिरिक्त पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलेगा जब आपका खाता जो है सक्रिय रहेगा, उसमें जो है नियमित लेन देन होता रहेगा। छठा फायदा जो है पेंशन योजनाओं से जुड़ने का है। तो जो है इसमें जन धन खाता धारक होने पर आपको आसानी से जो है अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी जो है सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए लाभ जो है आप सभी को दिया जा रहा है। खास तौर पर श्रम योगी मानधन योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन जो है दिया जाता है। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में नामांकन हर महीने छोटी सी राशि जमा करनी होती है। अब दोस्तों 7वां फायदा जो है सरकारी सब्सिडी का लाभ जो है सीधा आपके जन धन अकाउंट में चला जाता है। गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि योजना, किसी अन्य योजनाओं का पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसे पारदर्शी तरीके से जो है आपके लाभ जो है पहुंचाया जाता है, यानी कि सही व्यक्ति के पास इसका लाभ जो है पहुंचता है। अब 8वां फायदा जो है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। जन धन खाता धारक को जो है घर बैठे मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपना जो है बैलेंस को चेक कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, यूपीआई से लेन देन कर पाएंगे, नेट बैंकिंग वगैरह चला पाएंगे और लगभग जो है हर बैंकिंग सेवा का लाभ आप मोबाइल ऐप से
ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आसान सुविधा से आप जो है मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जो है कर पाएंगे। बैंक में आपके खाते के रिकॉर्ड को देखकर जो है छोटे लोन देने की प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो है सरकार ने महिलाओं के नाम पर जो है जन धन खाता धारक खुलवाने पे बढ़ावा दिया है, और जो है कोरोना के समय में जो है हमारी महिलाओं को पैसा भी दिया गया था। पहले जो है कई राज्यों में जो है महिलाओं के खाते में समय समय पर सहायता राशि डाली जाती रही है। यह कदम जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया। इन फायदों के अलावा जो है जिनका जिनका जन धन खाता धारक है, समय समय पर केंद्र सरकार जो उसमें कुछ न कुछ जो है पैकेज, राहत पैकेज जो है आते रहता है। गरीब परिवारों के लिए जो है आपात सहायता राशि जो है कोरोना काल में सभी के खाते में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए जो है इस खाते को सक्रिय रूप से जरूरी है। आधार लिंक आप सभी करा लें, 10 साल का समय पूरा हो चुका है। मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, पासबुक वगैरह समय पर एंट्री कराते रहे। अब जो है थोड़ा सा वहां पे 3000 वाली जो योजना है, इसके बारे में आप सभी को समझना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में लोग ज्यादा जो है पूछते हैं। जो है कोई भी जो है सीधा गिफ्ट जो है नहीं है, बल्कि पेंशन योजना के रूप में आप सभी को मिलता है। 18 से 40 साल की उम्र पार कर जाने के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नामांकन करने के बाद आपको जो है इसका फायदा देखने को मिलता है। हर महीने एक तय जो है राशि जो आप सभी को देनी होती है। यह राशि जो है उम्र के हिसाब से होती है। 18 साल में 55 रुपया, 22 साल में 100 रुपया और 40 साल में 200 रुपया जमा करना पड़ता है, मतलब पर मंथ। यदि इतना उम्र आपका हो गया रहता है तो जितना आप जो है कम करेंगे उतना जो है सरकार जो है आपके लिए पैसा उतना जमा करेगा। मान लीजिए आप 400 जमा करते हैं तो सरकार जो है 400 रुपया जमा करता है। 60 साल पूरा होते ही आप जो है अपने अकाउंट में हर मंथ 3000 से लेकर के 5000 तक का जो है पा सकते हैं पेंशन। अगर किसी वजह से आपने बीच में योगदान को रोक दिया है तो योजना बाहर नहीं होते हैं, बाद में जो है फिर से योगदान अगर यदि पैसा उसमें आता है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल पहले जो उनका निधन कर जाता है तो जो जमा की गई राशि और ब्याज को लौटा दिया जाता है। मतलब कुछ एक्सीडेंट होता है तो ब्याज समेत आपको वापस कर दिया जाता है। यानी कि यह योजना ना सिर्फ जो है आपके लिए है बल्कि आपके परिवार के लिए यह सुविधा सुरक्षा कवच है। दोनों जो है सारी सुविधाएं आपको तभी मिलेगी जब आपका जन धन खाता चालू और जो है सही स्थिति में होगा। कई लोग के खाते को जो है नजरअंदाज कर देते थे, जन धन खाता जो है सही नहीं है, इससे जो है सरकार को फायदा हो रहा है। नहीं दोस्तों, ये सभी आपको बेहद जरूरी है। जन धन अकाउंट आप सभी के लिए जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, समय समय पर इसमें जो है पैसा दिया जा रहा है। अभी जो है जीविका दीदियों को बिहार में जो है 10,000 रुपया करके जो है दिया जा रहा है। सभी के जन धन अकाउंट आपने यदि खाता खुलवाया तो उसी को दीजिएगा, उसी में आपका पैसा भेजा जा रहा है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।